ये कहानी है उन दिनों की जब बूढ़ी दादी माँ अपनी छोटी सी चिड़िया के साथ समय व्यतीत करती थीं। दादी को वह चिड़िया एक रास्ते में मिली थी जिसे दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन दादी चिड़िया से कहती हैं, बेटा, अब मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाना है। काफी समय हो गया, अब खाना भी नहीं बचा है। तभी चिड़िया दादी माँ से कहती है, दादी माँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बड़ी हो चली हूँ ना, अब मैं खाना खुद ढूंढ सकती हूँ। लेकिन दादी माँ चिड़िया से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि बात चिड़िया को कहीं नहीं जाने देती थी। फिर दादी माँ खाना की तलाश में जाने लगती है और चिड़िया बेचारी उदास बैठी रहती है। दादी माँ को हर दिन खाना लाना और चिड़िया को खिलाना यह बहुत ही पसंद था। दादी माँ बेचारी चिड़िया को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसे कहीं नहीं जाने देती थी। तभी दादी माँ जंगल के अंदर जाती हैं और हर दिन की तरह खाना ढूंढने लगती हैं। तभी दादी माँ देखती हैं कि दूर उसी के गांव की एक लड़की दादी माँ के पास आ रही थी। तभी दादी माँ रुककर उस लड़की को देखने लगती हैं और दादी माँ कहती हैं, ये तो पिंकी है। तभी लड़की दादी माँ से कहने लगती है, दादी माँ, तुम कहाँ जा रही हो? बहुत दिन बाद तुम्हें देखा है। कहाँ चले गई थी तुम? तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लड़की और दादी माँ दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी दादी माँ लड़के से कहती हैं, कहीं नहीं बेटा, मैं तो अपनी बिटिया के लिए खाना ढूंढने आई हूँ। दादी माँ चिड़िया से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। यह सब बातें कर ही रही थी, तभी दादी माँ और पिंकी अपने अपने रास्ते जाने लगती हैं। क्योंकि दादी माँ को खाना भी ढूंढना था, इसीलिए दादी माँ जंगल के अंदर जाने लगती हैं। दादी माँ को काफ़ी तलाश करने के बाद कहीं भी खाना नहीं मिलता है। फिर एक तालाब के किनारे दादी माँ सोचती हैं, यहाँ पे बैठ जाऊँ और कुछ देर आराम कर लूँ। तभी दादी माँ वहाँ बैठ जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। दादी माँ को वहाँ बैठना बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। दादी माँ वहाँ बैठ जाती है और आपस में बतलाने लगती है और भगवान से कहती है कि हे भगवान, मेरा भी कोई सहारा होता तो आज मुझे जंगल में भटकना नहीं पड़ता और अपने लिए खाना ढूंढना नहीं पड़ता। यह सब दादी कह ही रही थी, तभी उनके सामने अचानक से बहुत ही बड़ा टिड्डी आ जाता है। टिड्डी को दादी माँ देखकर बहुत ही हैरान हो जाती हैं और टिड्डी दादी माँ से कहने लगता है, दादी माँ, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? इतनी ज़्यादा परेशान मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। और तुम इतनी बूढ़ी हो चली हो फिर भी जंगल में क्यों भटक रही हो? दादी माँ को बहुत ही हैरान हो जाती हैं। तभी दादी माँ टिड्डी से कहती हैं, क्या करूँ बेटा, खाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। मेरी बेटी वहाँ भूखी है, काफ़ी तलाश करने के बाद खाना नहीं मिला। तभी टिड्डी दादी माँ से कहता है, मैं एक ऐसी रास्ता जानता हूँ जहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना और खजाना भी मिलेगा। वहाँ सिर्फ सोने चांदी के सिक्के मिलेंगे जिसे बेचकर तुम काफ़ी धनवान हो जाओगी। यह सुनकर दादी माँ टिड्डी के साथ जाने लगती हैं। टिड्डी भी बहुत खुश था क्योंकि वह गरीब लोगों की मदद करता था। टिड्डी और दादी माँ दोनों जाने लगती हैं, लेकिन दादी माँ को बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि वो जगह बहुत अनजान थी। फिर टिड्डी दादी माँ को एक गुफा के पास लेकर आ जाता है। गुफा के अंदर देखती हैं, वहाँ गुफा बहुत ही डरावनी थी। दादी माँ को डर भी काफ़ी लग रहा था। तभी दादी माँ टिड्डी से कहती हैं, तुम मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। तभी टिड्डी दादी माँ से कहता है, दादी माँ, तुम डरो मत, यह जगह डरावनी नहीं है। मैं यहाँ काफ़ी लोगों की मदद कर चुका हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो देखो सामने कितना ज़्यादा सोना चांदी है। यह देखकर दादी माँ की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं क्योंकि बहुत वहाँ सोना चांदी की खनारत लगी थी। दादी माँ टिड्डी के साथ उस जगह पे जाने लगती हैं। जैसे ही दादी माँ वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं वहाँ सोने की मोहरें, सोना चांदी और बहुत ज़्यादा जेवरात रखे थे। यह देखकर दादी माँ की आंखें फट जाती हैं। तभी टिड्डी कहती है, दादी माँ, तुम जो कुछ लेना चाहती हो यहाँ से ले सकती हो, लेकिन हाँ, याद रखना अपनी इच्छा अनुसार ही यहाँ से सामान लेना। फिर दादी माँ कहती हैं कि बेटा, यह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके खाना चाहती हूँ। लेकिन टिड्डी नहीं मानता है। फिर दादी माँ 2-4 सोने की मोहरें उठा लेती हैं और सोचती हैं, इससे मेरा भरण पोषण हो जाएगा। दादी माँ बिल्कुल लालची नहीं थी, उनके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं था। दादी माँ और टिड्डी दोनों गुफा के बाहर जाने लगते हैं। दादी माँ भी बहुत खुश थी। दादी माँ और टिड्डी जैसे ही गुफा के बाहर आते हैं, तभी दादी माँ टिड्डी के साथ चलने लगती है और टिड्डी से कहती है, बेटा, तुमने आज मेरी मदद की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। तो दोस्तों, टिड्डी भी दादी माँ से कहता है,
दादी माँ, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं मदद अच्छे लोगों की ही करता हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी हमेशा मदद करता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।